इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी प्री एग्जाम की स्ट्रैटेजी देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों का ट्रेंड एनालिसिस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि किन सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और किन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम लोग आगे हमारी तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम में क्या पढ़ना है, वो सब देखेंगे। बुक्स में हम लोग हिस्ट्री में सबसे पहले तो एनसीईआरटी पुरानी वाली देखेंगे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, और नई वाली एनसीईआरटी में क्लास 11 की एक आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है, वो किताब पढ़नी है हम लोगों को। और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में एंशिएंट के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे, मिडिवल के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम भी देखेंगे, और मॉडर्न के लिए भी हम लोग स्पेक्ट्रम की ही किताब देखेंगे। और अगर वैसे तो बहुत सारी एनसीईआरटी की पुरानी वाली एनसीईआरटी के पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल है नेट पे, और साथ में अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बुक्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर जिनको वो अवेलेबल नहीं हो पाता है और जो वो एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की किताब देख सकते हैं। ज्योग्राफी के बुक में हम लोग सबसे पहले तो एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक की न्यू वाली एनसीईआरटी, और ओरिजिनल बुक में हिंदी वाले महेश बर्णवाल की किताब पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले माजिद हुसैन की किताब आ रही है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी करके, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी वाले चाहे तो वो भी ये ले सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक की, और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में एम लक्ष्मीकांत की किताब देखेंगे। इकोनॉमिक्स में फिर से हम लोग नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक, और साथ में हम लोग दृष्टि का एक क्विक बुक आता है इकोनॉमिक्स का, वो देखेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में वो अवेलेबल है। और प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स स्पेशल करके आता है, उसका मैगजीन वो भी लेंगे। और साइंस में हम लोग लूसेंट का साइंस स्पेशल एक अलग आती है लूसेंट, वो ले लेंगे। और बिहार में हम लोग इम्तियाज़ अहमद की किताब देखेंगे, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे उसका साथ साथ। और करंट अफेयर्स में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन कोई भी ले सकते हैं, पीडी ले सकते हैं, या फिर दृष्टि का करंट अफेयर्स टुडे है, क्रॉनिकल का मैगजीन है, कोई भी मैगजीन एक जो कि करंट अफेयर्स के लिए आपको ठीक लगे, आपको सुटेबल लगे, जो आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अगर स्टडी प्लान की बात की जाए तो 69 बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम डेट अनाउंस तो हो ही चुका है कि 30 सितंबर को होने वाला है, और हमारे पास देखा जाए तो 7.5 महीने बच रहे हैं, क्योंकि ये फरवरी तो हमारा ख़त्म पे है, अब बस 9 दिन बच रहे, 9 भी दिन नहीं, 7 दिन बच रहे हैं। तो हमारा स्टडी प्लान कुछ इस तरह होना चाहिए कि कम से कम हम लोग 2 बार सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज़ कर लें। तो हमारा 10 दिन में हम लोग देखते हैं कि फरवरी में हम लोग एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हैं। एनसीईआरटी की किताब वैसे भी पतली है, अगर आप 10 दिन बहुत है सारे के सारे एनसीईआरटी को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे स्टडी प्लान के हिसाब से फरवरी में हम लोग एनसीईआरटी को ख़त्म कर लेते हैं, और साथ में हम लोग करंट देखते चलेंगे। करंट को हमें कभी छोड़ना ही नहीं है, मैगजीन आप खरीदिए और करंट उसको पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए। मार्च में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट, ये ओरिजिनल बुक 1 महीना का समय बहुत होता है, तो ये ओरिजिनल बुक सारी ख़त्म करनी है हमें मार्च में। अप्रैल में साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट, इसे ख़त्म करना है। मई में ज्योग्राफी, बिहार और करंट ख़त्म करेंगे। इस तरह से हम सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ चुके होंगे। अगेन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे पास 4 महीना बचेगा, लेकिन हम लोग 3 महीने में फिर से एक बार ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कि जून में हम लोग हिस्ट्री, बिहार और करंट पढ़ लेंगे। जुलाई में हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट के टॉपिक्स ख़त्म कर लेंगे। अगस्त में हम लोग ज्योग्राफी, साइंस और करंट के टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। और सितंबर का पूरा टाइम, मतलब 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई सवाल आए तो हमें ऐसा ना लगे कि हाँ ये सवाल तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। जहाँ से हो सके, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इस स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।